हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। आपको बस अब ये एक तरीके से सिखाना है कि किसको प्रायोरिटी हमको देनी है अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया SH, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका नाम लिखना है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप कौन है। जैसे कि मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखाया है, OH की प्रायोरिटी SS से ज्यादा है तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। और SH को हम नॉर्मली एज ए साइड चेन इस्तेमाल करेंगे, और SH जब भी साइड चेन तो इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे। सिंपल। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं। स्पायरो कंपाउंड नंबरिंग इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको कंफ्यूजन होता है बेटा, आप स्पायरो बाइसाइक्लो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है नंबरिंग, आप वो एक बार जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक। आप देखिए पहले क्या, अब इसमें थोड़ा सा सीन चेंज है। आप लोग डायरेक्टली स्पायरो नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो SH है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप था, बट SS से भी ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके वजह से फंक्शनल ग्रुप अब यही रहेगा और इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ साइड चेन, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो जो SH है हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता तो हम वर्ड यूज करते हैं मर्कैप्टो, तो आपको इसको एज अ प्रीफिक्स लिखना होगा। ठीक। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखो कौन सी पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। तो 5 पोजीशन पे हमारा मर्कैप्टो है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड स्पायरो। कितना है बेटा? 3 4, 3 यहाँ पे 4 वहां पे, 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे ऑक्ट, फिर आप में ANE और 1 पोजीशन पे ऑल, फिर यहाँ पे इसे E को स्ट्राइक आउट कर देंगे। बस ये सिंपल सा नाम है 5 मर्कैप्टो स्पायरो 3.4 ऑक्टेन 1 ऑल। सिंपल सी बात है बेटा, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक। चलिए अब हम आपको और क्वेश्चन करवाते हैं। सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है। सपोज ये वाला इस तरीके का सिस्टम है। यहाँ पे मैंने आपको एक NH2 लगा के दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको एक NO2 लगा के दिया हुआ है। यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे एक इथाइल लगा हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने बना के दिया है। यहाँ पे एक लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे लगे 2 मिथाइल, यहाँ पे एक इथाइल, और यहाँ पे लगा एक अमीन। तो हम सब जानते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास एक NH2 मिला था हमको। तो NH2 हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसके कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे, और ये कार्बन अटैच है वो इससे अटैच है तो इसको नंबर 1 देंगे। ये सिंपल सी बात, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये हो गया हमारा सिंपल सी नंबरिंग। इसको NO2 को प्रेफरेंस पर रखना नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये, तो यहीं से नंबर स्टार्ट होगा। ये हमारी लंबी चेन बनने वाली है। अब आप देखिए हम लोग लिखेंगे 5 पे नाइट्रो है, 4 पे इथाइल है, यहाँ पे क्या बेटा 5,5 डाइमिथाइल है। तो अब आपको बस आइडेंटिफाई करना पहले कौन आएगा। पहले अल्फाबेटिकली देखे तो पहले इथाइल आता है, तो 4 इथाइल। अब ABCDEFGHIJKLMN, MN मतलब M के बाद N आता है ना बेटा, तो पहले मिथाइल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्या बेटा 5,5 डाइमिथाइल, 5 डाइमिथाइल लिख दिया। फिर 7th पोजीशन पे क्या अटैच है बेटा नाइट्रो। ठीक। उसके बाद कुछ नहीं, 7 कार्बन वर्ड रूट आएगा हेप्ट, फिर बाद में 7 के 7 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, ANE आएगा। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आएगा अमाइन, जो कि हमारा सफिक्स सेकेंडरी है। इस तरीके से हम लिख देंगे, और सिंस यहाँ पे E के बाद A आ रहा है, इस E को क्या कर देंगे यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसको प्रायोरिटी हम देंगे और कब देंगे, क्यों देंगे। सिंपल सी चीज है। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए ना कि कोशिश कीजिएगा कि खुद से भी पॉज करके सॉल्व करने की, तब आपको मजा आएगा और ज्यादा। ठीक है। चलिए अभी तक वैसे हमने 15-16 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। यहाँ पे मैंने NH2 लगा के दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे मैंने आपको NO लगा हुआ है। ठीक है। अब आपको अटेम्प्ट करना है, पॉज करके कर लीजिए। बहुत सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच है उसको प्रायोरिटी दिया मैंने, और इस तरीके से अल्कीन का फायदा करते हुए नंबरिंग कर दी। और NO हमारा यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स काम करेंगे। NO के लिए वर्ड आता है नाइट्रोसो, तो लिखेंगे 4 नाइट्रोसो। ठीक। उसके बाद साइक्लो वर्ड आए होगी, साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लोहेक्स
2 इन 1 अमाइन। सिंपल चीज थी, हमने ई का ई स्ट्राइक आउट कर दिया क्योंकि वहां पे उसके जस्ट साइड में ए आ रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इस तरीके से वैसे क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नहीं समझ में आए जब भी आपको, तो आप लोग सीधा मुझे कॉल करें, मैसेज करें, नंबर आपके पास होगा ही। ठीक है, नंबर नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए, 8552066829। आप देखिए बेटा, यहाँ पे BR लगा दिया मैंने। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे ये सिस्टम है हमारे पास, का नामकरण करना है। बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और ये चीज हमारा क्या बेटा, ये है एक अल्डिहाइडिक ग्रुप, और हम सब जानते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है। तो हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड ओपन चेन नंबरिंग कैसे करते हैं अल्डिहाइड के केस में, कि जो कार्बन है अल्डिहाइड का उसको हम इंक्लूड करते हैं मेन चेन के अंदर। तो 1 2 3 4 ये हमारी मेन चेन नंबरिंग भी बहुत शानदार आपने कर दी है, क्योंकि हमेशा यहां से नंबरिंग होगी ओपन चेन के केस में। ये तो हमको पता ही, जब भी एक अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, अल्डिहाइड वाली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से पढ़ा हमने। तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, एज अ साइड चेन आ रहा है, तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए वर्ड आता है ब्रोमो, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद आप देखिए 4 कार्बन है, वर्ड रूट आएगा बेटा ब्यूट। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है, जिसके लिए सिंस कार्बन हमारी मेन चेन का पार्ट है, इसलिए वर्ड आएगा यहाँ पे AL, ब्यूट 1 अल नहीं आएगा, सॉरी, पहले हम लोग को पहले ब्यूट ANE 1AL। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे ऐसे, तो 2 ब्रोमो ब्यूट 1 अल। ठीक, ये सिंपल सी चीज थी। और देखते हैं और क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस करते हैं। आप चलिए देखिए, ये आपको पूरा बेसिक याद होना चाहिए। IUPAC में ये जितने रूल आपको याद रहेंगे उतना ज्यादा फायदा आपका होने वाला है इसके चैप्टर के अंदर। ठीक, चलिए इस तरीके से ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये आयोडीन है। अब आपको डिसाइड करना है इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। सिंपली आप देख सकते हो ओपन सिस्टम है हमारे पास, अल्डिहाइड यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस अल्डिहाइड वाले कार्बन को इंक्लूड करें, इसी को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ पोजीशन पे हमारा आयोडीन लगा है, जो कि इसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो 5 आयोडो आ गया। फिर 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा हेक्स। फिर उसके बाद सफिक्स प्राइमरी अल्कीन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ENE लिखेंगे हम। फिर वो भी कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो 3 ENE। और फर्स्ट पोजीशन से तो हमारा अल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन का पार्ट है, तो इसका सफिक्स सेकेंडरी हम लिखेंगे AL। ठीक है, तो ये लिखेंगे 1AL। तो ये हमारा सिंपल सा नाम हो गया। सिंपली हमको बस ई को यहाँ से स्ट्राइक आउट करने, क्योंकि उस ई के बाद A आ रहा है। ठीक, चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखिए बेटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी से हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग से हो रहे होंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में IUPAC पढ़ा हुआ है। तो देखिए, ये आपके पास एक साइक्लिक सिस्टम दे रहा हूं मैं। इस साइक्लिक सिस्टम के अंदर ये साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, इस साइकिल को ढंग से बनाते हैं। एक साइक्लोपेंटेन की रिंग दे रहा हूं मैं आपको, साइक्लोपेंटेन की रिंग दी है मैंने आपको एक, और इस रिंग के अंदर आपको एक डबल बॉन्ड भी दिया है, एक डबल बॉन्ड O भी दिया है। अब आप इसका नाम लिखने की कोशिश करें, बहुत सिंपल सा कंपाउंड देखने में उतना ही प्यारा से इसका नाम हो सकता है। ठीक, चलिए कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल चीज है। देखिए बेटा, बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हमको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि एक कीटोन है। देखिए बेटा, एक साइक्लिक कीटोन है, C डबल बॉन्ड O, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप। ठीक, साइक्लिक कीटोन है, मतलब ये हमारा जो कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR, तो इसमें ये क्या है, एक साइक्लिक R है। मतलब इस तरीके से ये जो दोनों कार्बन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साइकिल फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब नाम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। नंबर 1 इसको लो, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गया हमारा सिंपल सा चीज हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, देखो बेटा, वर्ड आएगा पहले सीधा साइक्लो आएगा कि नहीं, हाँ वर्ड साइक्लो आएगा ही आएगा, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है। साइक्लो पेंट, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे ENE, और 1 पोजीशन पे ONE, और इस E को हम यहाँ से गायब कर देंगे, और ONE किस लिए आया, कीटोन के लिए आया। ठीक,
सिंपल चीज थी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में होने चाहिए और आपको ये करेक्ट नाम लिखने हैं। मेरे से कभी कभार गलती हो जाती है तो आप मुझे पॉइंट आउट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, बाकी बच्चे नहीं करते। इसका मतलब है या तो फिर आप लोग को रूल अच्छे से समझा नहीं है या फिर आप लोग विनय से रूल बोलना नहीं चाहते। ठीक, ये आपके पास सिस्टम है, आपको इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखिए जब तक, बहुत सिंपल, पॉज करके देखिए। फंक्शनल ग्रुप आप सब जानते हैं, यहाँ पे कीटोन होने वाला है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे R। ठीक है, मतलब कि कार्बन C डबल बॉन्ड O कार्बन दिख जाए तो मतलब ये हमारा सिंपल कीटोन होता है। ठीक, अब कीटोन में हम क्या करते हैं कि जो कार्बन होता है कीटोन का, जो कार्बोनिल कार्बन, उसको प्रेफरेंस देते हुए इसकी नंबरिंग यहाँ से करते हैं। तो देखो आपको देखना है कि नंबर किसको दूं मैं। 1 2 3 ये भी 3 है, 1 2 3 ये भी 3 है, बट इसको हम लिखते हैं अजाइडो, इसको लिखते हैं फिनाइल। तो एक बार ए पहले आता है कि पी पहले आता है? वेरी गुड बेटा, ए पहले आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अजाइडो को प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब कैसे लिखेंगे बेटा, पहले अजाइडो फिनाइल फिर इथाइल, ऐसे लिखेंगे? नहीं, पहले अजाइडो इथाइलो फिर फिनाइल। ठीक, तो हम लोग किस तरीके से नाम लिखेंगे बेटा, 3 अजाइडो 4 इथाइल 5 फिनाइल साइक्लो हेक्स ANE और साथ में 1 ONE, और यहां से इस E को आप स्ट्राइक आउट करोगे। ये सिंपल नाम हो गया। 3 अजाइडो ये रहा, 4 इथाइल ये रहा, 5 फिनाइल ये रहा, साइक्लिक सिस्टम साइक्लो, वर्ड रूट 6 कार्बन हेक्स, ANE सिंगल बॉन्डेड है इसलिए, और 1 ON। ठीक, ये सब मैं सोचना है कि ये एक sp2 कार्बन, ऐसा नहीं, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता तब हम उसको ENA लिखते। ठीक, चलिए और देखते हैं। ये सब तो आपको आ ही रहा होगा बेटा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ रॉकेट साइंस इनमें नहीं है। ठीक, चलिए एक बड़ा वाला क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। जैसे ये क्वेश्चन पता है, मैं चॉकलेट क्वेश्चन रखता हूँ एग्जाम में। एग्जाम में क्या, क्लास में चॉकलेट क्वेश्चन जो सॉल्व करता है उसको हम चॉकलेट दे देते हैं वैसे, बट क्या करें, अब आप लोग क्लास में होने भी फिलहाल, जब मिलोगे तब फिर रख लेंगे एक सेशन चॉकलेट्स। ये है हमारा इस तरीके से। ठीक, इसका नाम लिखना आपको, देखो बहुत सिंपल चीज। यहाँ पे लगाता हूँ मैं I, यहाँ पे लगाता हूँ मैं BR। चलो इसका नाम लिखना आपको, बहुत सिंपल से। चलो नाम लिखो इसका। इतना बड़ा दिखने में, बहुत इतना बड़ा नाम है नहीं इसका, बहुत सिंपल सी चीज है। बस इसमें हमने साइड चेन कुछ ज्यादा डाल दी है, इस वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार डिफिकल्ट है, बट जितना देखने में आसान है उतना ही लिखने में भी आसान होगा। ठीक, चलिए आपको बस आइडेंटिफाई करना फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्योंकि एक बार अगर आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको नंबरिंग किस तरीके से करनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक, और आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको आइडेंटिफाई करने आ गई होगी। वैसे आप देख के समझ सकते हो कि लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम अगर आपने नहीं लिखा हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 2 क्यों, क्योंकि NC जो हमारा आइसोसाइनाइड है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हमारा काम होने वाला है। बहुत सिंपल काम होने वाला है। अब आप देखिए, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक क्लोरो है, एक ब्रोमो है, एक आइडो है, एक नाइट्रोसो है। अब हम देखते हैं पहले क्या आएगा। पहले ऑब्वियसली बात है A B पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे पहले ब्रोमो, तो लिखेंगे 9 ब्रोमो। B के बाद आता है बेटा C, तो लिखेंगे पहले फिर 7 क्लोरो। A B C D से कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, A B C D E आता है। फिर देखिए 5 और 6 पोजीशन में 2 इथाइल है, तो 5,6 डाई इथाइल, सिंपल। और उसके बाद और कौन रह गया हमारे पास, A B C D E F G H I आइडो आएगा पहले। फिर यहाँ पे 8 पोजीशन पे हमारा आइडो, फिर 10 पोजीशन पे हमारा नाइट्रोसो,
ठीक। तो ये तो पूरा लाइन में किसका हो गया, हमारा प्रीफिक्स का लाइन हो गया। अब हमारे पास 11 कार्बन है तो अनडेक है ना बेटा, इस तरीके से लिखेंगे हम अनडेक। उसके बाद थर्ड पोजीशन में हमारा इन है तो 3ENE, एंड हमारा सेकेंड पोजीशन पे हमारा जो NC जो कि हम लिखेंगे कार्बाइल अमाइन। ठीक, जो हमारा सफिक्स सेकेंडरी है कार्बाइल अमाइन। बहुत सिंपल सा नाम था, बस थोड़ा सा लंबा देखने में है पर इतना बड़ा एग्जाम में आता नहीं। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट एक साथ चेक हो गया। ठीक, देखिए पहले ब्रोमीन आया, फिर क्लोरो आया, फिर इथाइल आया, फिर आइडो आया, फिर नाइट्रोस आया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। फिर 11 कार्बन के हिसाब से हमने वर्ड रूट लिखा। फिर सिंस 11 कार्बन चेन के अंदर हमको डबल बॉन्ड दिख गया, इस वजह से हमने सफिक्स प्राइमरी ENE लिखा। फिर उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है NC, उसके लिए लिख दिया कार्बाइल अमाइन। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए आप कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा बहुत करने चाहिए, क्वेश्चन जितना करोगे उतना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। जितनी गलतियां आप क्लास में करोगे उससे बहुत अच्छी खुशी की बात होती है कि वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं रिपीट करोगे। तो मेक श्योर कि जितना हो सके गलतियां हम क्लास में करें, एग्जाम में ना करें। ये वाला आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक NC है, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है। ठीक, इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल है, साइक्लिक सिस्टम है हमारे पास। ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल चीज है, नंबरिंग तो आपको समझ में आ गई होगी। फोर्थ पोजीशन पे पीएच के लिए क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स फिनाइल, तो 4 फिनाइल। वर्ड रूट आएगा साइक्लो, वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स, 2ENE, और 1 पे क्या बेटा कार्बाइल अमाइन, जो कि हमारा क्या है, हमारा NC जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स सेकेंडरी है। ठीक, कार्बाइल अमाइन। अब और देख लेते हैं, चलिए। ये वाला क्वेश्चन लास्ट है आज के सेशन का। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अनहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो एसिड के अनहाइड्रेट्स होते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। ठीक, वैसे वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उनका नाम कैसे लिखा जाता है। अब देखिए CN है, यहाँ पे क्या बेटा एक अपने पास कीटोन है। आपको अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो तो जो CN है वो पहले आता है एज कम्पेयर टू आपका डबल बॉन्ड हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन C डबल बॉन्ड हो कार्बन, ये क्या हो गया हमारा कीटोन हो गया, और ये है हमारा साइनाइड। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, साइनाइड। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा, हाँ वेरी गुड, प्रायोरिटी आपको साइनाइड वाले कार्बन को देनी है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक, तो ये छोटी सी याद रखना, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है कीटोन का, अब इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा इसका प्रीफिक्स। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रीफिक्स। तो 1 2 3 4 5 6। तो जब कीटोन को जब हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो हमने लिखा है वर्ड क्या, ऑक्सो। तो देखिए हमको इस तरीके से लिखते हैं 3 ऑक्सो। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा, सॉरी साइक्लो वर्ड आएगा पहले, फिर 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा हेक्स, फिर आएगा ANE। फिर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है बेटा, वेरी गुड, जो हम लोग साइनाइड है उसको लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। अब आप पूछेंगे सर कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखा, नाइट्राइल क्यों नहीं लिखा। बहुत सिंपल चीज है कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास खुद का कार्बन है, और सिंस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा तो हम उसके लिए सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल करते हैं कार्बोनाइट्राइल। अगर वो कार्बन मेन चेन का पार्ट बन जाता है तब इस्तेमाल करते हैं नाइट्राइल। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बस 2 फंक्शनल ग्रुप साथ में रखे जिसमें इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसको हमने ट्रीट किया एज क्या बेटा, एज अ प्रीफिक्स इसको ट्रीट किया। और C डबल बॉन्डो को प्रीफिक्स हम लिखते हैं ऑक्सो, तो लिखा थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो, 3 ऑक्सो साइक्लो हेक्स एन 1 कार्बोनाइट्रेट। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एसिड अनहाइड्राइड के नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, थैंक यू सो मच। जेके कोई दिक्कत हो तो बेटा आप मैसेज कर दीजिएगा।